सचमुच में डेमोक्रेसी को चून कर देने वाली लोकशाही इस बार जीतेगी और जो हुकुमशाही है वो हार जाएगी। और बात कहूँ कि उल्लासनगर की, तो उल्लासनगर के अंदर ITI कॉलेज स्वर्गीय ज्योति कलानी जी ने जो ITI कॉलेज बनाया था, उसको कुछ भूमाफिया जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भूमाफिया है वो उसको लूटना चाहते हैं और वहाँ पर बाउंड्री वॉल लगाकर वहाँ के करोड़ों की जमीन लूटना चाहते हैं। ये उल्लास Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आज यहाँ पर आए हैं। आज कोंकण डिवीजन शिक्षक की आज यहाँ पे इलेक्शंस है, जहाँ पे ये पूरे कोंकण डिवीजन का ये इलेक्शन है। MLC बोलते हैं, ये MLC की इलेक्शन है। आइए मनोज लासी से पूछते हैं कि आपको इस बार क्या लग रहा है, कौन चुन के आ सकता है? देखिए, ये 36,000 वोट है पूरे कोंकण डिवीज़न से। ये गोवा बॉर्डर से लेकर गुजरात बॉर्डर तक जितना भी क्षेत्र है उसमें आने वाले 36,000 जो सेकेंडरी के शिक्षक है उनका ये चुनाव होता है। उनका एक MLC 6-6 साल में विधान परिषद में जाता है। इससे पहले हमारे बालाराम पाटिल जी महाविकास आघाड़ी के शेकाप और NCP के पार्टी के चुने हुए हैं और वापस से ये चुनाव लगा है। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार वही बालाराम पाटिल जी है। अब ऐसा है, उद्धव बाला साहब ठाकरे, NCP, कांग्रेस, वंचित बहुजन आघाड़ी और शेकाप सब मिलके बालाराम पाटिल जी के लिए यहाँ वोट कर रहे हैं। उल्लासनगर में 688 वोट है जिनका पोलिंग बूथ न्यूरा स्कूल है। हम सभी हमारे नेता ओमी कालानी जी, पंचम कालानी जी, डॉक्टर जयराम लल्ला जी, धनंजय बोराडे जी, चंद्रकांत बोराडे जी, सभी महाविकास आघाड़ी के लोग सवेरे से यहाँ पे 7:30 बजे से पोलिंग चालू है। क्या मुद्दा लेके ये टाइम आप सब टीचरों के बीच गए? देखिए, मुद्दा चुनाव भले टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी का है पर टीचर्स शिक्षकों की समस्याओं के साथ साथ, उनके पेंशन की समस्याओं के साथ साथ, उनके 7वें वेतन की समस्याओं के साथ साथ ये जर्नल मुद्दों पर भी चुनाव लड़ा जा रहा है। क्योंकि जो शिक्षक है, वोट देने वाले, जो आने वाले भविष्य को सिखाते हैं कि भविष्य कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी को सिखाते हैं, उनका चुनाव है। अगर उन तक ये संदेशा आज ये जाता है कि पूरे देश भर में, महाराष्ट्र भर में और हमारे थाने कोंकण में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, किस प्रकार से युति के कार्य चल रहे हैं, यहाँ तक कि मैं आपको कहूँ कि शिक्षकों को भी पैसे के ऑफर किए गए थे। अच्छा। शिक्षकों ने उन पैसे के ऑफरों को ठुकराया और उन्होंने कहा कि हम जो शिक्षक के आने वाला भविष्य गढ़ते हैं, जो एक नई दिशा देते हैं आने वाली पीढ़ी को, वहाँ तक भ्रष्टाचार नहीं जाना चाहिए। तो ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और युति के लिए शर्मनाक बात है और आने वाले इस चुनाव के रिजल्ट देखिए, पिछली बार भी जो MLC थे शिक्षक के, वो आपके ही पार्टी से थे, बालाराम पाटिल जी। अभी मैं आपको एक वाकया बताऊं कि साधुबला स्कूल के अंदर 15 टीचर्स को बिगर इंटीमेट के स्कूल से निकाल दिया। 300-325 के आसपास में वो गर्ल्स स्कूल है साधुबला, उन बच्चियों को भी कह दिया उनके माँ बाप को कि भाई आप जाके दूसरे स्कूल्स में अपनी व्यवस्था करें, हम अपनी ये स्कूल बंद कर रहे हैं। तो क्या इस बारे में आपके जो बालाराम जी थे पिछली बार, उन्होंने उनके पास भी शायद गए होंगे, यहाँ के स्थानीय आमदार के पास भी गए, लेकिन अभी तक उनका निर्णय कोई फैसला नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? जानकारी के लिए बता दूं, जो साधुबला स्कूल की आप बात कर रहे हैं वो एक ट्रस्ट का स्कूल है। और ट्रस्ट के स्कूल ग्रांटेड होते हैं, गवर्नमेंट से उनको अनुदान आते हैं, पर ज़्यादातर कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता नहीं है। ये गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, महानगर पालिका के हो, जिला परिषद के हो या बाकी जितने भी विद्यालय, महाविद्यालय, मुंबई यूनिवर्सिटी, उनका चुनाव है ये। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हैं वो तो उल्लासनगर के ही है ना, है रेडी है, पर उसमें बालाराम पाटिल जी का कोई भी हस्तक्षेप रहता नहीं है। नहीं, अगर आगे चल के अभी आप चुनाव चुन के आओगे, आमदार का, इसमें जो स्थानीय आमदार है शहर का, उसका उसमें हस्तक्षेप होना चाहिए, उनको उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने आपके साथ बोलने के हिसाब से उन्होंने किया नहीं है, तो वो दुर्भाग्य है। अगर इस प्रकार की जानकारी हम तक आती है, जैसे शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है, भले वो ट्रस्ट के रहने दो, हमारे शहर के होंगे, बच्चे हमारे, तो हम उनको पूरी तरह से उनके साथ खड़े रहेंगे। और उल्लासनगर में कालानी परिवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस तरह के कार्य आए दिन जो भी उन तक समस्या आती है, वो पार्टी, पक्ष, धर्म, संप्रदाय, समुदाय नहीं देख के कार्य करती है। शहरवासी है, हमारे शहर का है, ये देख के कार्य। तो यानी अगर आपको मौका मिलता है इस बार वापस से, तो वो टीचरों की समस्या को पूरा करने में आप कुछ आगे बढ़ेंगे? ये शिक्षकों का खुद का कहना है, रामनाथ मोते जी के बाद बालाराम पाटिल जी ने, जब से वो 6 साल से आमदार है, उन्होंने शिक्षकों की पेंशन के लिए, 7वें वेतन के लिए, उनके गृह संघ
संकुल के लिए उनकी जो भी कठिनाइयाँ हैं ग्रेजुएट की, उनके लिए कार्य किया है। तो भले रामदास मोती जी बीजेपी के थे, पर उनका नाम निकलता था, कार्य होता था। अब उनके बाद बालाराम पाटिल जी ने किया है। तो ये एक बार फिर से शिक्षकों ने मौका देते नहीं देते हैं, वो मतदाता है। उन्होंने सब भविष्य, जो भविष्य को गढ़ते हैं, जो भविष्य को संवारते हैं, तो उन्होंने अपना भविष्य सोच के, बच्चों का भविष्य सोच के वोट किया होगा। देखिए अभी हम उनके लिए काम करने के लिए बैठे हैं इधर। देखिए मैं देखते हैं आया, मुझे जो मैंने देखा तो भारतीय जनता पार्टी का भी ऐसा कहना है कि भाई हम आगे चल रहे हैं, और राष्ट्रवादी वालों का भी कहना है। आपके प्रवक्ता से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम भी आगे चल रहे हैं। वो तो होता है कि इलेक्शन के दिन पर सभी कहते हैं हम आगे चल रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं, तो वो तो चुनाव के नतीजे आने के बाद में मालूम पड़ता है कि सही मन में क्या था। क्या कहेंगे आप इस विषय को? ये तो बीजेपी को बाद में मालूम पड़ेगा, रिजल्ट तो आने दो। बीजेपी को कितने वोट मिलते हैं और हमारे युति वाले को बालाराम पाटिल को कितने वोट मिलते हैं। डॉक्टर जयराम लूला जी भी बैठे हैं साथ में, आइए उनसे। महाराष्ट्र प्रदेश सचिव की भी उनकी जवाबदारी है। पहले जिला के अध्यक्ष थे कांग्रेस के यहाँ पर उल्लासनगर के। आइए उनसे पूछते हैं कि इस चुनाव को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आज यहाँ पर टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी की जो इलेक्शन चल रही है, जिसमें हमारे युति का कैंडिडेट माननीय श्री बालाराम पाटिल साहब खड़े हैं। उन्हें हम हमारी जो महाविकास आघाड़ी है उसमें कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, ठाकरे गट और वंचित आघाड़ी, इन सभी का मेल जोल मिला के हम लोगों ने वो कैंडिडेट खड़ा किया है। शेका पक्ष भी साथ में है। तो जैसे लास्ट टाइम भी इन्होंने बड़ी मार्जिन से जीता था, अभी भी हमारी आघाड़ी की तरफ से वो बड़ी मार्जिन से जीतेंगे, ये मेरी दावा है। देखिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आप महाराष्ट्र प्रदेश की जवाबदारी संभाल रहे हो। जब आप जिला के अध्यक्ष थे कांग्रेस के उल्लासनगर में, तभी उस टाइम कांग्रेस की परिस्थिति काफ़ी अच्छी थी। 7, 8, 9 नगर से हुआ करते थे। आपके महापौर भी थे, आपके उप महापौर भी थे। अभी क्या परिस्थिति ऐसी हो गई जो आज आप एक पे खड़े हो गए, आपका एक ही नगर से चुन के आया, और आज उल्लासनगर में मानो कांग्रेस काफ़ी नीचे स्तर तक नजर आ रही, क्या कारण है उसके? ये क्या है, जो भी आप देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो कार्य चल रहा है, जहाँ सेंट्रल का जहाँ वजूद रहता है वैसा स्टेट का रहता है। स्टेट में हमारी कम है तो हम सब जगह से कम है, पूरे महाराष्ट्र में, उल्लासनगर नहीं खाली, उसमें कम है। लेकिन अभी जो भारत जोड़ो यात्रा हमारे माननीय राहुल जी साहब ने जो चालू किया है, अभी जो पूरा होने को आई है, आज आखिरी दिन है उनका। हाँ, तो हमको जो उनसे सपोर्ट मिलेगा, अभी आपको दिखेगा कि कांग्रेस कैसे काम कर रही है। इस चुनाव को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार बालाराम पाटिल जी और जिला अध्यक्ष पंचम कलानी जी, ओमी कलानी जी, डॉक्टर जयराम लूला जी, शिवसेना के नेता धनंजय बोड़ारे, चंद्रकांत बोड़ारे जी और तमाम शिवसैनिक और राष्ट्रवादी के कलानी परिवार पर प्यार करने वाले तमाम साथी, हमारे नगर सेवक नरेंद्र कुमारी जी, मनोज लासी जी, नारायण पंजाबी जी, सभी लोगों ने आज सुबह से जो माहौल देखा, उस माहौल को देखकर ऐसे लग रहा है कि पूरे सभी जिलों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी का बहुत दबदबा है। और कुछ दिन पहले ही जब आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब और अजीत दादा और हमारे जितेंद्र आवाड़ जी के अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उस बैठक के नतीजे में ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में बालाराम पाटिल जी का विजय होगा। और बालाराम पाटिल जी बहुत साधारण व्यक्तिमत्व है, उन्होंने शिक्षकों के लिए बहुत विधान परिषद में आवाज़ भी उठाई है, और ऐसे उम्मीदवार को चुन कर देना, वो सचमुच में डेमोक्रेसी को चुन कर देने वाली लोकशाही इस बार जीतेगी, और जो हुकुम चाहिए वो हार जाएगी। और बात कहूँ कि उल्लासनगर की, तो उल्लासनगर के अंदर ITI कॉलेज, स्वर्गीय ज्योति कलानी जी ने जो ITI कॉलेज बनाया था, उसको कुछ भूमाफिया जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भूमाफिया है, वो उसको लूटना चाहते हैं और वहाँ पर बाउंड्री वॉल लगाकर वहाँ के करोड़ों की ज़मीन लूटना चाहते हैं। ये उल्लासनगर के शिक्षकों को जानकारी है, इसलिए आने ये जो चुनाव है, ये बालाराम पाटिल जी को विजय बनाने के लिए पूरा कलानी परिवार सड़कों पर उतर पड़ा है। अभी पिछले बार भी आपके लोग ही चुन के आए थे, बालाराम जी चुन के आए थे। अब वापस एक बार अगर मौका मिलता है उनको चुनने का, तो क्या ऐसे कार्य करेंगे जो पिछले टर्म में नहीं हो पाया? बालाराम पाटिल जी ने जो 6 साल के कार्यकाल में विधान परिषद में बहुत बड़ी आवाज़ उठाई है और वापस शिक्षकों ने उनको मौका दिया, तो सबसे पहला कोई काम हम करेंगे तो उल्लासनगर के अंदर जो मराठी स्कूल है और सिंधी भाषी की स्कूल है,
जो बंद पड़ी है, राज्य की सरकार की तरफ से उनको मंजूरी लेकर, उनको मान्यता लेकर सिंधी भाषिक स्कूलों को वापस डिजिटल केजरीवाल पैटर्न उल्लासनगर में लाने के लिए बालाराम पाटिल जी से हम गुहार लगाएंगे। आज जो वातावरण चालू है ना, मैं आपको बता दूं, ये MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव है। जनरली आपने देखा होगा, मैं मेरे यंगस्टर्स, पूरे जो मेरे मित्र यार घर हैं, उनको नॉलेज देता हूँ। हम जनरली MLA के इलेक्शंस देखते हैं जहाँ पे पब्लिक डायरेक्टली MLA को इलेक्ट करती है, वो होता है लोअर हाउस ऑफ द महाराष्ट्र असेंबली। अगर मैं अपर हाउस की बात करूँ, अपर हाउस है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको 5 तरीकों से मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। फर्स्ट तरीका है जो MLA इलेक्ट करते हैं MLCs को। सेकंड तरीका है जो नगर पालिका या फिर नगर पंचायत हैं, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। तीसरा तरीका है जो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। बाकी जो 2 तरीके हैं ना, उनकी भी इलेक्शंस होती हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। वो 2 तरीके हैं, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी और ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी। टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी में टीचर्स अमॉन्ग देमसेल्फ एक टीचर को इलेक्ट करती हैं जो उनकी प्रॉब्लम जाके रिप्रेजेंट करते हैं। वो आज का दिन हो रहा है, जो 30 जनवरी 2023 पे जो हम आप देख रहे हैं पूरा माहौल, ये मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डायरेक्टली नहीं वोट कर रहे हैं, ये हम टीचर्स डायरेक्टली वोट कर रहे हैं, जो उनको भेजेंगे MLC ऊपर अपर हाउस में हमारे टीचर्स के प्रॉब्लम रिप्रेजेंट करने के लिए। और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी कांग्रेस पार्टी से फॉर इंस्टेंस, और हमारी शिवसेना उद्धव साहेब बाला ठाकरे, तो उनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव है जिनका नाम है बालाराम पाटिल। हम उनको आज सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कैंडिडेचर मैं बता दूं मेरी आम जनता को कि वो 6 साल से ऑलरेडी सिटिंग MLC हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, उनको भी MLA ही बोलते हैं इन अदर वर्ड्स। तो आज उनका चुनाव है, हम महाविकास आघाड़ी आज उनको इलेक्ट करना चाहते हैं, उनको इलेक्ट करेंगे। और जो मैं आज का माहौल देख रहा हूँ, मेरे साथ उम्मीद सर भी बैठे हुए हैं, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे सीनियर हैं, मेरे गुरु हैं। तो आज जो माहौल है पूरा राष्ट्रवादी में है। आप देखेंगे कांग्रेस के लीडर्स बैठे थे आज सवेरे, कांग्रेस की तरफ से रोहित साल्वे जी आए थे, डॉक्टर जयराम लोला जी बैठे, देन शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से चंद्रकांत बोरारे, धनंजय बोरारे साहब आए थे। तो ये पूरा महाविकास आघाड़ी का मैं माहौल में हो गया। मैं आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ। देखिए, ये जो शिक्षक आघाड़ी की जो विधान परिषद की यहाँ पर आज चुनाव होने जा रहा है, यह परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। अगर पिछले बार को अपवाद को छोड़ दें तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व विचारधारा की यह सीट रही है। पिछली बार भी हार के कारण यह थे कि एक ही विचारधारा के 3-4 चुनाव एक साथ जो प्रत्याशी थे लड़ रहे थे, इसीलिए मतों का विभाजन हुआ और शेका पक्ष के बाड़ा पाटिल साहब यहाँ से विजय हुए थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी, बाड़ा साहेबंची शिवसेना और RPI की जो पूरी जो युति है वो एक साथ एकजुट है और एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का ज्ञानेश्वर पाटिल दिया है। और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से यह चुनाव में जीत दर्ज करेगी। और रही बात क्या करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में देशभक्त और सभी लोग कल्याण के काम करने वाली पार्टी है। और जब भी शिक्षक विभाग से ज्ञानेश्वर पाटिल जब चुनकर जाएंगे तो शिक्षकों की जो समस्या होगी, जिस तरह की समस्या हो, चाहे वो पुरानी पेंशन की समस्या हो या और कोई उनकी परमानेंट की समस्या हो या उनको और कोई भी किसी तरह की भी समस्याओं का कहीं भी उनको समस्या आती है, तो हमारी शिक्षक विभाग की उल्लासनगर की जो यहाँ पर प्रमुख हैं सिंधुताई, हमारी सिंधुताई शर्मा जी, वह पूरी तरह से सक्षम है उल्लासनगर के टीचरों को और उल्लासनगर को शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए। देखिए प्रदीप जी, अभी आपने जब कहा कि किसी का अन्याय होता है तो हम खात में खड़े होंगे, ये हो। अभी हाल ही में साधुबला स्कूल के अंदर कुछ 15 टीचरों को बगैर बता के उनको स्कूल से निकाल दिया। साथ ही साथ में वहाँ पर कम से कम नहीं 250 से 300 बच्चियाँ स्कूल में थी, यानी गर्ल्स स्कूल है वो साधुबेला, तो वहाँ पर उनको निकले। और वही लोग आपके स्थानीय आमदार श्री कुमार एलानी जी के पास में गुहार लगाई, आज तक उनका कोई निवारण नहीं हुआ है, आज तक उनके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ है। आज तक वो बेचारे बच्चों को कहा जा रहा है, उनके पेरेंट्स को, कि आप एक दूसरे स्कूल में आके आप दाखिला ले लो। तो अगर आपको कोई मौका मिलता है तो क्या इस समस्या का निवारण आप कर पाएंगे?
देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे शिक्षकों के ऊपर ध्यान नहीं देती है। न्यूरा स्कूल के शिक्षकों की भी कुछ वर्षों पहले ऐसे ही परिस्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता भी नहीं थी राज्य में, रास्ते पर आकर उस मैनेजमेंट को मजबूर किया, उन सारे टीचरों को फिर से काम पे लिया गया। आज वो पूरी तरह से काम कर रही हैं। रही बात साधु बेला की टीचर की, साधु बेला की टीचर अगर हमारे तरफ उन्होंने किसी तरह से मदद का हाथ बढ़ाया है तो निश्चित रूप से साधु बेला की टीचर को भी हम पूरी तरह से न्याय दिलाएंगे। और वहाँ पर अगर किसी तरह से ऊपर अन्याय हो रहा है तो उनकी जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर दबाव डालेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, बाला साहेब वंशी शिवसेना और आरपीआई की युति उन सभी शिक्षकों को न्याय दिलाएगी। इस आपके माध्यम से मैं आपको ये पूरी तरह से आपको मैं वादा करता हूँ कि हम उनके लिए न्याय की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। मैडम, आप क्या कहेंगे इस विषय में? भाई साहब जी, पहले भी जब किसी भी विद्यालय के पीड़ित शिक्षक हमारे पास आए तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हमेशा शिक्षक अगाड़ी और शिक्षक अगाड़ी के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी की जिला की टीम खड़ी है, हमारे प्रदीप जी भाई साहब, माननीय प्रशांत जी पाटिल या विकास पाटिल जी, भामरे सर जी, उन्होंने हमेशा मेरे पीठ के ऊपर हाथ रख के कहा कि सिंधु, शिक्षक की कोई भी समस्या है हम बैठे हैं और हम उन्हें सॉल्व करेंगे। माननीय कुमार जी आलानी ने भी कई बार मुझे इस सब चीज़ों में सपोर्ट किया। और हर शिक्षक की छोटे से बड़ी समस्या, चाहे वो उनकी व्यक्तिगत समस्या हो या विद्यालय स्तर की समस्या हो या मैनेजमेंट से हो, पेरेंट्स से हो, बच्चों की समस्याएं हो, हम हमेशा उनके साथ रहते हैं। कई ऐसी समस्याएं सॉल्व की हैं और आगे भी ऐसी समस्याओं की तरफ हम ध्यान देते रहेंगे। जीत और हार ये चलती रहती है, लेकिन इस बार हमें बिल्कुल अच्छी तरह से, मैं विश्वस्त हूँ। मैं हमारे महात्रे जी को अग्रिम बधाई देती हूँ कि महात्रे जी, जीत की अशेष शुभकामनाएं। हम जीतेंगे और शिक्षकों की समस्याओं को इसी तरह सॉल्व करते रहेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जब चुनाव के जब परिणाम आएंगे बाहर, तब मालूम पड़ेगा कि किसके हाथ सर का जीत का सहरा बांधा जाता है। देखते रहिए फिर से ब्लॉगिंग न्यूज़ चैनल।